हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन है, उसको भी आप चाहो तो हिट कर सकते हो। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये कौन सा इमेज है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है, ये है दोस्तों एक चिप या फिर आप लोग बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर। यस। सो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है आगे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने वाली है, सबसे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, कोई भी टेक्नोलॉजी उठाकर देख लेना। आप सेलफोन की बात कर लो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लो, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लो, आप लोग कैमरेस की बात कर लो, हर चीज में आप लोगों को ये चिप्स यहाँ पे या फिर सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अब ये डिमांड ग्लोबल लेवल पे हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फाइनली यहाँ पे भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे ले लिया है। एंड वो फैसला शायद से आप लोगों ने न्यूज चैनल के ऊपर भी आज देख लिया होगा। 3 बजे के आसपास कैबिनेट की जो बैठक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता था वो कंडक्ट यहाँ पे हो गया। एंड उन्होंने यहाँ पे ऐलान कर दिया है, सेमीकंडक्टर की जो पॉलिसी है उनको यहाँ पे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। यस दोस्तों, सेमीकंडक्टर अभी मतलब इंडिया में भी हम लोग को ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत ही कमाल का फैसला यहाँ पे सरकार ने लिया है, नो डाउट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज सेमीकंडक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। पहले इतना नहीं रिक्वायरमेंट हुआ करता था, बट अभी आप लोगों को पता है, खास करके जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां बार बार यही कह रही कि उनके पास डिमांड है, बट सप्लाई करने के लिए चिप के शॉर्टेजेस होने के कारण वो प्रॉपरली यहाँ पे टाइमली डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार ने यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे 76,000 करोड़, इतना जबरदस्त बड़ा इन्वेस्टमेंट वो सेमीकंडक्टर के जो पूरा ये जो इकोसिस्टम रहने वाला है उसमें यहाँ पे आने वाले 6 साल तक लगाने वाले हैं। सो बहुत ही बड़ा मतलब हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है या फिर जो भी कंपनीज इनके चलते यहाँ पे उनका बिजनेस स्लो डाउन हुआ था, उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि हम लोग देख सकते हैं। अभी तक हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, हम लोग एक्सपोर्ट करते मतलब इंपोर्ट करते थे बाहर की दुनिया से। हम लोगों का ज़्यादा मतलब उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा रिलाई करते थे। सो अभी हम लोग को वो सारी चीज़ें धीमे धीमे करके ख़त्म होती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई एक पार्ट नहीं, पूरा इकोसिस्टम मतलब जिसमें डिजाइनिंग भी आएगी, उसमें फैब्रिकेशन भी आएगा, उसी में पैकेजिंग भी आएगी एंड उसी में टेस्टिंग भी आएगी। ये सारा पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करने के लिए 76,000 करोड़ आने वाले 6 साल तक यहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। अगर हम लोग करंट सिनेरियो की बात करें, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये सारी चीज़ें रखी गई थी, करंट पोजीशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो टोटल हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है 75 बिलियन। इतना ज़बरदस्त करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें, एंड आने वाले 6 साल तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो टारगेट लेके चल रहे वो 75 के बदले 300 बिलियन तक का टारगेट उन्होंने रखा हुआ है। बहुत ही बड़ा टारगेट है, अचीव हो पाएगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। एंड ये टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अगर इंडिया बार बार बाहरी देशों से ही मतलब उनके ऊपर निर्भर रहा तो। सो आत्मनिर्भर बनने के लिए सेमीकंडक्टर का रिक्वायरमेंट मस्ट था। एंड फाइनली इससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को ऑफिशियली अनाउंसमेंट आज बुधवार के दिन होते हुए देखने को मिली है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना दोस्तों कि हमेशा बुधवार के दिन कैबिनेट की बैठक होती है, तो कोई ना कोई आउटकम खास हम लोग को बुधवार के दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ 3 बजे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आप चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनी है डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जो काम करेगी, उनको यहाँ पे फायदा कैसे दिया जाएगा, तो इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। इंसेंटिव मतलब क्या, वही पीएलएस स्कीम। सो पीएलएस स्कीम में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे
जो भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डिजाइनिंग की बात करें, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, वॉटेवर, अगर वो अपने लेवल को क्रॉस कर लेती है, जबरदस्त अगर रिस्पॉन्स दिखा देती है, सो नो डाउट वो भी पीएलएस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाएगी। भारत सरकार उनको जितना हो सके मदद करने की कोशिश यहाँ पे करने वाली है। प्लस अगर आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, एंड अगर हम लोग यहाँ पे जो चिप के शॉर्टेजेस दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं, एंड अगर वो इंडिया एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, राइट, अभी तो फिलहाल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट कर दे, एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इतना इजी बात नहीं है, हमें पहले हमारी ही रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए बहुत समय लगने वाला है, बट अगर हम लोग कर लेते हैं तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान पीएलएस स्कीम में आप लोगों को जरूर मिलेगा, इंसेंटिव मिलेंगे, एक लेवल रखा जाता है कि अगर आप इसके ऊपर जाके अगर आप सेल्स बढ़ा देते हो तो नो डाउट भारत सरकार को भी फायदा होता है टैक्स के फॉर्म में, एंड प्लस बिजनेस भी बढ़ जाता है, एंड ट्रेड डेफिसिट का भी जो गैप रहता है वो भी कम हम लोगों को देखने को मिलता है। सो नो डाउट ये जो चीज़ आज के दिन देखने को मिले, बहुत ही कमाल की न्यूज़ हम लोग को सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसका एग्जीक्यूशन भी उतना ही टफ रहने वाला है, बट नो डाउट आज के दिन शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। 76,000 करोड़ ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। ऑफिशियली ये मैं शब्द बार बार इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप लोग देख सकते हो 5 दिन पहले भी एक अपडेट मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था कि इंडिया प्लान कर रहा है क्या 76,000 करोड़ रेड कारपेट यहाँ पे बिछाया जाएगा, किनके लिए? सेमी कंडक्टर कंपनीज के लिए। तो यस, ये सारी चीजें पहले प्लानिंग में चल रही थी, 5 दिन पहले की बात है, आज के दिन इसके ऊपर मोहर लग गई। ऑफिशियली ये न्यूज यहाँ पे सामने आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो, कैबिनेट ने अप्रूव यहाँ पे कर दिया 76,000 करोड़ स्कीम। तो सेमीकंडक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, जितनी भी बाधाएं भी थी, अभी इसको हम लोग को पुश मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसमें कुछ कंपनीज है जिनको यहाँ पे डायरेक्टली फायदा होगा, एंड कुछ कंपनीज ऐसे इनको इनडायरेक्टली फायदा होगा। सो हम उससे रिलेटेड थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। देखिए ये मेरा कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं कि हम लोग आप लोग जाके बाय करो या फिर सेल करो, होल्ड करो, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए ये कुछ स्टॉक्स आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, अभी हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स की। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा, कुछ स्टॉक्स ऐसे जिनको डायरेक्ट फायदा होगा, एंड कुछ स्टॉक ऐसे जिनको इनडायरेक्ट फायदा होगा, मतलब वो डायरेक्टली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मेन काम तो नहीं करते, बट उनसे रिलेटेड वो जुड़े हुए हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो डायरेक्ट फायदा होने वाला है, तो उन स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके लिख देना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों वो जो स्टॉक्स है ना सेमीकंडक्टर वाले, उनकी हालत बहुत ही खराब है। देखा गया तो वो पेनी स्टॉक टाइप के स्टॉक्स है, बट आप सभी लोगों को पता है, अगर मैं इन स्टॉक्स की बात करूंगा तो बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे क्या कर लेते हैं, ब्लाइंडली निवेश कर देते हैं। सो अगर आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड चाहिए तो मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके बता देना। डायरेक्टली वो सेमीकंडक्टर से ही रिलेटेड कंपनियां काम करती है, ऐसे कुछ स्टॉक्स मैं आपको बता दूंगा, रिकमेंडेशन वो नहीं रहेगा। स्टडी करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा, क्योंकि वो स्टॉक्स की अगर मैं कंपनीज की बात करें तो वाकई में उन कंपनीज की हालत बहुत नाजुक है, नो डाउट, बट ये जो न्यूज़ है उनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। सो अगर आपको चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो तो जरूर नीचे सिर्फ यस करके लिख देना। मैं कोशिश करता हूं आज ही से रिलेटेड उन स्टॉक्स को कवर करने से रिलेटेड, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ये जैसे मैंने बात की, ये तो डायरेक्ट वाले स्टॉक्स है, बट उनकी हालत खराब थी इसीलिए। अभी हम लोग आ जाते कुछ इनडायरेक्ट वाले स्टॉक्स एंड कुछ थोड़े बहुत मजबूत वाले स्टॉक भी। सो दोस्तों अभी हम लोग बाकी के कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे, अगेन कह रहा हूँ स्टडी के लिए है। तो एक है स्टॉक दोस्तों जिसका नाम है भेल, BHEL, आप देख सकते हैं यहाँ पे भेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इतना कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये है नहीं। ये देखिए लगातार हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती है। सो इसका भी योगदान थोड़ा बहुत हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ये सेमीकंडक्टर के बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिलता है। सर आपके पास है भेल? नहीं है मेरे पास। सर क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? डिपेंड करता है आगे की सिचुएशन कैसी है, बट अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना कोई खास स्टॉक तो नजर नहीं आता है। बट येस, इस न्यूज़ का थोड़ा बहुत फायदा इनको शायद से फ्यूचर में मिल सकता है। देन बोश लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, महंगा स्टॉक है, 16,000 16,500 के करीब है। सो ये भी स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी कोई कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है, बट इसको भी थोड़ा बहुत फायदा क्या हो सकता है यहाँ पे इस न्यूज़ के चलते यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी को नो डाउट यहाँ पे फायदा मिलेगा। बीच में इन्होंने बताया भी था, इनके जो CFO है उन्होंने भी कहा था कि इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो हम लोग बोलते हैं ना हमें हब बनना है, वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा मतलब सेंटर यहाँ पे बनना है, तो उसके लिए आपको खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खड़े करने ही पड़ेंगे। आप दूसरों के ऊपर रिलाय रहोगे एंड वहां से अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन लग गया तो आपका पूरा बिजनेस चौपट हो सकता है। तो इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजी भी हम लोग कह सकते हैं इसके चलते बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगी। ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। सो सेमीकंडक्टर अगर इंडिया में ही बनना शुरू हो गए तो नो डाउट ये अपना जो
जितना भी कारोबार है वो इंडिया से ही कंटिन्यू यहाँ पे करवा सकते हैं। सो नो डाउट डिक्सन टेक्नोलॉजीज को भी भविष्य में फायदा मिलेगा। अभी तो ये बस एक अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं इसमें। तो रिलायंस का एक बिजनेस है आप सभी लोगों को पता है, एंड वो है जियो का स्मार्टफोन, जो कि गूगल के पार्टनरशिप के साथ ये लॉन्च यहाँ पे करने वाले आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो वो भी उन्होंने डिले क्यों किया था आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। वो डिले इसीलिए किया था, 10 सितंबर टाइम था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 सितंबर को नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वही रीजन दिया कि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेजेस है, तो इसके चलते डिमांड तो है बट सप्लाई हम लोग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जिनको यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कोई सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बिजनेस नहीं करते, बट इनका जो कंप्लीट बिजनेस है वो उससे रिलेटेड भी क्या रहता है, यहाँ पे डिपेंड रहता है। सो इसीलिए इन स्टॉक्स को क्या मिल सकता है आगे जाके भविष्य में। अभी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अभी जस्ट एबीसीडी स्टार्ट हो चुकी है, सो आगे जाके इनको यहाँ पे फायदा हो सकता है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर देखा गया तो ये क्या मैंने ओपन किया, कौन से स्टॉक की लिस्ट ये तो है दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर। आप सभी लोगों को पता है ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में यहाँ पे हम लोग को सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो ये स्टॉक के लिए भी हम लोग कह सकते हैं उनके लिए अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। वैसे तो टाटा के लिए तो अच्छी नहीं है, क्योंकि टाटा तो खुद का ही सेमीकंडक्टर का बिजनेस स्टार्ट, मतलब उन्होंने तो बातचीत भी स्टार्ट कर दी है। अगर मैं आप लोगों को न्यूज़ दिखा दूँ, शायद से न्यूज़ अवेलेबल है, थोड़ा सा मैं पीछे यहाँ पे जाता हूँ, जो स्लाइड मैंने अभी ओपन किए थे। यस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाटा ग्रुप इन टॉक विथ ताइवान कंपनीज टू मेक द चीप इन इंडिया। तो वो खुद के ही प्लांट्स बनाने की, मतलब उनके पास उतना पैसा है, नो डाउट वो आराम से वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। सो बताने का मकसद क्या है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल रही थी, उसको हम लोग को बूस्ट फ्यूचर में मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है, इनको यहाँ पे फायदा हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो उस लेवल पे किस तरीके का प्रोग्रेस दिखाते हैं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर कोई बैटरी वाली कंपनी भागना शुरू करती है। क्या वो कंपनी लिथियम आयन बैटरीज का बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो कंपनी हम लोग को भागते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितना योगदान सेमीकंडक्टर के प्रति यहाँ पे देने के लिए तैयार है, तो उस कंपनी में उतना हम लोग को अच्छा खासा बढ़ावा देखने को मिल सकता है। सो ये चीज़ हम लोगों ने स्टडी करनी है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डायरेक्ट स्टॉक्स कौन से है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन यस करके बोल देना। मैं अगेन कह रहा हूं दोस्तों, मैं वो वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बनाऊंगा अगर मैं बनाऊं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ऐसा ही पैसा डाल देते हैं, आगे पीछे कुछ देखते नहीं, तो इसलिए एंड वो कंपनीज की हालत वाकई में खराब है। तो जरूर नीचे आप चाहो तो यस बोल सकते हो, रिस्पॉन्स अगर अच्छा है तो जरूर हम लोग स्टडी करने के लिए देख लेंगे। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।